नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है टेक नोटिफाई के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2025-26 सत्र के लिए केवीएस में एडमिशन के नए नियम जारी किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया समझाएंगे कि इसमें योग्यता क्या है, रिजर्वेशन क्या है, जरूरी दस्तावेज क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाना है और ये बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आप फॉर्म यहाँ पर सही भर सकें और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट होना है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर जो फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है वो यहाँ पर 7 मार्च है। हम पुराने वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की बालवाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 के लिए वो है 7 मार्च से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 21 मार्च है। 21 मार्च तक इनके फॉर्म भरे जाना है। 21 मार्च के बाद यहाँ पर कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये डेट आप यहाँ पर याद रखें। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या तैयार करना है जब भी हम फॉर्म यहाँ पर भरेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और यहाँ इसके हिसाब से अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अरेंज कर लेने हैं ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपको वहाँ पर परेशानी बिल्कुल ना जाए। सबसे पहले आपको क्या करना, आपको मोबाइल नंबर चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, आपको 2 मोबाइल नंबर आप यहाँ पर तैयार रखें और उसके साथ साथ एक ईमेल आईडी भी आपको चाहिए पड़ेगी जो फॉर्म भरते समय आपको वहाँ पे भरनी पड़ेगी। इसके बाद आपको बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ भी चाहिए पड़ेगा। इसमें क्या है, फोटोग्राफ और यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट दोनों अपलोड होते हैं, इसलिए दोनों आपको डिजिटल फॉर्म में आपके कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए। नहीं है तो इनकी आप फोटो क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं या मोबाइल में स्टोर आप कर सकते हैं। आई स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र चाहिए है बच्चे का, वो भी यहाँ पर अपलोड होगा और उसकी साइज यहाँ पर आप देख रहे हैं 256 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से अगर कोई है तो उसका भी यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनकी ट्रांसफ़र की डिटेल भी यहाँ पर भरी जाती है। ऐसे पेरेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं वो भी अपने ट्रांसफ़र डिटेल से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर साथ में रखें ताकि जब हम फॉर्म भरें तो वहाँ पर कोई भी गलती वहाँ पर ना हो। तो इतनी ये जो डॉक्यूमेंट है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ माता पिता का आधार कार्ड भी यहाँ पर साथ में रखें। ठीक है, उनकी भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। जब हम यहाँ पर एड्रेस वगैरह और माता पिता की जानकारी भरेंगे तब ये चीज़ें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो यहाँ पर एज में कन्फ्यूज़न होता है। किस एज के हम यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। कई व्यक्ति क्या फॉर्म भरने चले जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है जो बच्चे की एज है वो क्या है, कम है या ज़्यादा है, तो वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो इस वाले स्टेप को आप ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको पहले क्लियर हो जाएगा कि आपको फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बाल वाटिका 1 के लिए प्रवेश दिलवाना चाह रहे हैं तो जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर 1/4/2021 से 1/4/2022 के बीच होना कंपलसरी है। यानी आपका जो बच्चा है उसका जो जन्म है वो 1/4/2021 से 1/4/2022 के बीच होना यहाँ ज़रूरी है। अगर दिव्यांग है तो उसके लिए यहाँ पर 1/4/19 से 1/4/22 यहाँ पर छूट थोड़ी सी दी जाती है, तो वो यहाँ पर डेट मेंशन होगी। यानी आपका बच्चा यहाँ पर 3 वर्ष का होना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे का बाल वाटिका 3 में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो बच्चे का 5 साल का होना यहाँ पर कंपलसरी है। बच्चे का 5 वर्ष का होना यहाँ पर ज़रूरी है और बच्चे की डेट जो कैलकुलेट होगी वो यहाँ पर 1/4/2019 से 1/4/2020 तक होना ज़रूरी है। वहीं दिव्यांग के लिए ये डेट यहाँ पर 1/4/2017 से 1/4/2020 तक है। तो ये दोस्तों ये डेट आप यहाँ पर याद रखें। अगर आप बाल वाटिका 1 के लिए यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो डेट है वो आपकी 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 के बीच में होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप बाल वाटिका 3 के लिए भरना चाह रहे हैं तो डेट जो है ना 1 अप्रैल 19 से 1 अप्रैल 2020 के बीच यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये डेट आप यहाँ पर ध्यान रखें। वहीं क्लास 1 की बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 6 से 8 साल के बीच में है तो वो क्लास 1 के लिए फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। वहीं क्लास 2 के लिए 7 साल से 9 साल के बीच में यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और बाकी के लिए भी यहाँ पर डेट दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एज है ये एज आपको यहाँ पर पता होना
ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर फॉर्म ईजिली भर पाएंगे। अब देखिए एडमिशन की बात करते हैं। एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जो कि ऑनलाइन है। इस बार क्या है, क्लास 1 और बाल वाटिका के लिए यहाँ पर दोनों के लिए ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर है। पिछली बार बाल वाटिका के ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इस बार KVS ने इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल करवा रही है। क्लास 1 और बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। तो इसमें 2 स्टेप है। सबसे पहले आपको बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, मतलब हमारा फॉर्म भर गया, नहीं, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए यहाँ पर फॉर्म फिलअप होगा। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका में करना चाह रहे हैं तो उसका ऑनलाइन फॉर्म इस वाले लिंक से यहाँ पर भरा जाएगा। और अगर आप क्लास 1 के लिए करवा रहे हैं तो इस वाले लिंक से यहाँ पर भरा जाएगा। इस बार दोनों क्लास के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अलग अलग भरे जा रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखें। अगर आप क्लास 1 के लिए भरते तो आपका जो बच्चे का सिलेक्शन होगा वो क्लास 1 के लिए ही होगा, और अगर आप बाल वाटिका के लिए भरें तो सिर्फ बाल वाटिका के लिए ही होगा। अगर आप दोनों में भरना चाहते हैं तो दोनों लिंक से आपको अलग अलग फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना कंपलसरी है। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हमें किस किस पोर्टल का यूज़ करना है, कैसे क्या स्टेप है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिल होगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत जा रही है तो आप हमारी ये दोनों वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। इन दोनों वीडियो में हमने बाल वाटिका 1, 2, 3 और कक्षा 1 में किस प्रकार से फॉर्म भरे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप बहुत प्यारे तरीके से आपको हमने समझा है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इन वीडियो को आप देख के आप आराम से घर में बैठ के आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं बिना कोई गलती के। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने जितने भी चाहने वाले उनको आप शेयर करें, जिनको ज़रूरत है उनको आप शेयर करें, और जाते जाते प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी शानदार वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आती रहे और आप तक सारी जानकारी यहाँ तक पहुँचती रहे, आप दूसरों की भी यहाँ पर मदद कर सकते। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और ये आपके लिए यूज़फुल लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब करके जाएँ।